रिकॉर्ड। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2,3 4,1। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं राइट ना, और बोला है कि इनके बीच, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता। तो डिस्टेंस हम कैसे बता सकते हैं? तो मैं यहाँ पर ना तुम्हारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। देखो, ये है x1 और ये है x2, तो ये है y1 और ये है y2। सिंपल है ना। 2 का मतलब x1, यानी इट्स लाइक कि x1 कॉमा y1 और दूसरा है x2 कॉमा y2। इतना आसान है, मतलब ये सिंपल है। और अब इसी के बेस पे तुमको ना फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है गिवन, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर तुमको डिस्टेंस फाइंड करना है किसी के भी ना पॉइंट्स के बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, और वो है, यहाँ से देखो, वो है x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या बोलता हूँ, क्या तुम्हें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? हेलो, अभी आ रही ना आवाज? मैं वही पूछ रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? x1 की वैल्यू क्या है, देख के बता सकते हो? तो देख के पता चलता है इट्स 2 राइट ना। so 2 minus what is the value of x2? again it's 4 plus what is the value of y1? again it's 3, and what is the value of y2? it's 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 माइनस 4 होता है -2 द होल स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 विच इज 8। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 राइट ना। समझ में आया ये कैसे आया? तो ये हो गया, बस इतना ही है। ऐसे ही निकालते हैं डिस्टेंस। फॉर्मूला निकालो और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सिंपल है कि नहीं? देखो, कॉमन सेंस कि ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला को l से रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला को अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, तुम किसी भी मैनर में फॉर्मूले को लिख सकते हो। x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, सिंस बाहर ऊपर स्क्वायर है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस, ठीक है, ये दूसरा है हमारा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल टू। अगर सी बात है, यहाँ पर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 0 द होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं, बहुत खराब लग रहा है ये। तो 36 माइनस 0 प्लस, और ये हो जाएगा 15 माइनस 0, ये था होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, वो है 225। 36 का स्क्वायर कितना होता है बता सकते हो? 1296। तुम्हारी आवाज चली गई। हेलो, दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1521, और उसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 81 राइट। ट्वेंटी सेवन में अगर 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हेलो,
आवाज आ रही है ना? हाँ सर अभी आ रही है। तुम देख सकते हो, यानी यहाँ पे आंसर है 39। हो गया, समझ में आया? और नॉट तो जाहिर सी बात है, उसने कोलिनियर का भी मैंने तुमको बताया, अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में है मतलब वो कोलिनियर है। तो सबसे पहले ना अपन क्या करते हैं, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ए इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ 1,5, ठीक है। बी इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ 2,3 एंड सी इज इक्वल टू मैं क्या बोल देता हूँ -2, -11, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही पता है और उसी का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ना तुम क्या करो, ए बी फाइंड करो, फिर बी सी फाइंड करो, फिर ए सी या सी ए फाइंड करो, जो तुमको फाइंड करना है करो। पर इस तरह से तीन तुमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए बी को फाइंड करते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको पता चल गया ना कि क्या है वो। डिस्टेंस फॉर्मूला 1 - 2, यहाँ का 1 यहाँ का 2, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 1 - 2 द होल स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर 5 - 3 द होल स्क्वायर, राइट ना। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ठीक है। 1 - 2 कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर +1 प्लस, ठीक है। 5 - 3 होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा √5। इससे ज्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता, राइट ना। अगली की बारी, अब बारी है बीसी की। तो बीसी को सॉल्व करेंगे तो बीसी का भी सेम चीज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ये है बीसी। तो 2 - -2, तो मैं क्या बोलता हूँ, 2 - मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देन आएगा प्लस, फिर यहाँ पे 3 - -11 मतलब 3 + 11 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करो इसको, तो 2 + 2 हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 + 11 कितना होता है, 3 + 11 हो जाता है 12, 13, 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 212, बरोबर ना। हमने ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, आप बस ए सी फाइंड कर लो। तो ठीक है, मैं ए सी फाइंड कर लेता हूँ। ए सी फाइंड करने का भी सेम रूल है, ठीक है। ये है ए और ये है सी, तो 1 - -2 मतलब 1 + 2, तो 1 + 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 - -11 मतलब 5 + 11 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 + 11 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ओके। 256 में अगर 9 ऐड हो जाएगा तो 265 बन जाएगा, ओके। ये सारे के सारे ऐसे नंबर है जिनको रूट से निकालना काफी मुश्किल है। तो लास्ट में मैं तुमको बस डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, अगर ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल होता है ए सी के, अगर सॉल्व करने पर ही तीनों इक्वल आते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। √5 + √212 इज नॉट इक्वल टू √265, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब इट्स नॉट कोलिनियर, ओके। कैसे साबित करेंगे, एकदम सिंपल है, सेम वही चीज करना जो उससे पहले किए थे। ए का मतलब 5, -2, बी का मतलब 6, 4 एंड सी का मतलब ये हो जाएगा 7, -2। अरे तुम अपना ये टिक साइन हटा दो। तो ए बी फाइंड करो पहले। ए बी को फाइंड करने का फॉर्मूला अगेन सेम, √5 - 6 द होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 द होल स्क्वायर। तुम देख सकते हो ईच एंड एवरी टाइम सेम ही चीज है, रिपीट होती रहती है। 5 - 6 का मतलब होता है -1 द होल स्क्वायर मतलब +1, -2 - 4 का मतलब होता है -6 द होल स्क्वायर हो जाएगा +36, मतलब आंसर कितना आएगा -37।
और सॉरी पॉजिटिव 37, वो भी रूट के अंदर। नाउ लेट फाइंड BC। BC फाइंड करने का फॉर्मूला भी वही है, तो ये रहा BC, तो 6 माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2, मतलब 4 प्लस 2 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। अगेन ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 36, तो 1 प्लस 36 विच इज अगेन रूट 37, राइट ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपन इसको फाइंड करेंगे CA या AC को, तो इसका भी सेम ही रहने वाला है फॉर्मूला। क्या रहेगा, वही 5 माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस -2 ऑफ -2 ऑफ कोर्स वो जीरो ही हो जाएगा, मैं डायरेक्ट जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस 7 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे मतलब 2, यहाँ पे 2 आ रहा है। अब AB आइसोस्केलस का रूल है, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, AB इज इक्वल टू BC, ये आइसोस्केलस का रूल है। क्या ये इस चीज को सेटिस्फाई करता है? ध्यान से देखो, ऊपर AB और BC दोनों में ही रूट 37 आया, मतलब एक पॉइंट कॉमन है। एक ट्रायंगल ही, कोई भी ट्रायंगल हमेशा ऐसा होता है जिसका एक पॉइंट कॉमन होता है, राइट ना। तो तुमको नहीं लगता यहाँ पर बोलते ना एक पॉइंट सिंगल कॉमन है, तो ऑफ कोर्स यस, देयरफॉर ये है आइसोस्केलस ट्रायंगल। मैं लिखूंगा देयरफॉर ये ABC इज एन आइसोस्केलस, ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, याद रखना क्वेश्चन जितना ही तुमको लगेगा कि अरे नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, पर वो उतना डिफिकल्ट होगा नहीं, वो उतना ही आसान होते जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जांपल ले लो। 5 के एग्जांपल में ये देखकर ऐसा लगता है कि अरे बाप रे शायद इसके अंदर कुछ रहेगा टफ वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही यहाँ पर। अगर तुमको थर्ड और ये फोर्थ समझ में आ गया तो फिफ्थ वाला कुछ इस तरह से कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर था 4 दोस्त पढ़ते हैं। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। हमारे पास ABCD करके पॉइंट दिए हुए, फिगर 7.0 में साफ साफ दिखाई देता है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासेस। चंपा और चमेली, जो कि बहुत ही मस्त नाम, ये है, दोनों क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर तक ऑब्जर्व करने के बाद चंपा ने चमेली से पूछा कि तुमको नहीं लगता कि ABCD इज अ स्क्वायर? मतलब तुमको ऐसा देख के, क्या तुमको भी वाकई में ऐसा नहीं लगता? अगर तुम भी ध्यान से देख रहे हो तो तुमको नहीं लगता कि स्क्वायर बन रहा है? क्या लगता है, स्क्वायर बन रहा है? ठीक है, देख के तो यही लगता है, राइट ना। बट इस चीज को हम साबित करेंगे तो करेंगे कैसे? स्क्वायर वो होता है जिसके सारे साइड एक जैसे होते हैं, सच है कि नहीं? ठीक है, चमेली ने बोला कि नहीं नहीं मेरे को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो अब हमको फाइंड करना पड़ेगा, दोनों में जिद चढ़ गई है, अब डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, ये फाइंड करने के लिए अपने पास कुछ चीज होनी चाहिए, पता है क्या? वो पॉइंट्स है, पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे बता सकते हो ए का पॉइंट क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ए? तो जरा ध्यान से देखो, ए का पॉइंट फाइंड करना बड़ा आसान है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तुमको नहीं लगता इसका पॉइंट है 3 कॉमा, एक तो ये जो है ये बहुत ज्यादा ही मोटा मोटा आ रहा है, तो मैं इस पर काम करता हूँ, पेन से लिखता हूँ। ये हो गया तुम्हारा 3,4। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? ये मुझे ये कोऑर्डिनेट कहाँ से मिला? सही है सर, नो? ये 3,4 कहाँ से मिला? तो देखो यहाँ से ये है 3, ये है 4, यहाँ से मिला। इसी तरह से मैं बी का भी ढूंढ सकता हूँ। देखो बी का है 6,7। उसी तरह से मैं सी का भी ढूंढ सकता हूँ, वो है 9,4। और लास्ट डी का भी वो है 6,1। क्या ये पक्का पता चला कैसे आया? बोलो। तो अगर तुमको ये पता चल गया है तो देखो एकदम सिंपल है, मैं सारे के सारे पॉइंट लिख लेता हूँ। मैं ये सम पूरा तो नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा करो इस सम को।
तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास बी है, वो है बी कितना है तुम्हारे पास 6,7। सी कितना है तुम्हारे पास, सी है तुम्हारे पास 9,4। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है डी। डी कितना है तुम्हारे पास, डी है तुम्हारे पास 6,1। ओके, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट तुम्हारे पास है। स्क्वायर का रूल क्या है पता है क्या, एकदम सिंपल रूल है। क्या रूल है कि स्क्वायर के सारे साइड एक जैसे होते हैं। तो कॉमन सेंस है, डिस्टेंस फाइंड करके चेक करो। पहले ए बी निकालो। ए बी को तुम कैसे निकालोगे, वही सेम चीज, 3 - 6 द होल स्क्वायर। तो 3 - 6 कितना होता है, -3 द होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। 3 - 6 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 द होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 द होल स्क्वायर विच इज 9, 4 - 7 विच इज अगेन 3 द होल स्क्वायर विच इज अगेन 9। तो 9 + 9 इस तरह से मुझे लिख देना चाहिए। इसका मतलब होता है 18। जाहिर सी बात है 18 है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक चीज इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3√2। अगले वाले को सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया ए बी। इसी तरह से हमको क्या सॉल्व करना है, बी सी निकालो। बीसी को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी सेम चीज, 6 - 9 द होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 द होल स्क्वायर। 6 - 9 का मतलब अगेन 3 स्क्वायर, या विच इज 9। इसका मतलब भी 3, इसका भी मतलब 9 विच इज अगेन 18। 18 इसका मतलब अगेन क्या आएगा, 3√2। तो ये भी सेम आया। डेफिनेटली नाउ चेक फॉर सी डी। सी डी का चेक हो जाएगा तो फिर ए डी। बस ये 2 पॉइंट और फाइंड कर लो, देखना तुमको गारंटीड यहाँ पे भी 3√2 ही मिलने वाला है। सब में तुमको 3√2 ही मिलने वाला है। तो इससे साबित होता है कि सारे साइड एक ही साइज के, इसका मतलब ये वाकई में स्क्वायर है। समझ में आया क्या। तो बाकी का तुम कर लोगे, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, वेरी गुड। तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप, बहुत सिंपल है। सिंस उसने एक्स एक्सिस कहा ना, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे एक्स एक्सिस वर्ड यूज किया इसलिए x, 0, और पहले वाले को x, 0 से कंपेयर करो और पहले वाले पॉइंट को कंपेयर करो विच इज 2, -5। तो अगर तुम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 - विच इज 5 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करो तो अंत में आंसर आएगा तुम्हारा कुछ मतलब इतना ही लिख के तुम छोड़ सकते हो। वैसे तो एक काम करते हैं, हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते। उसी तरीके से x, 0, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे बोला था एक्स एक्सिस से, तो y तो 0 ही रहेगा। दूसरा पॉइंट है 2, 9, इसको भी अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा x -2 मतलब x + 2 द होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 0 -9, तो मैं बोलता हूँ -9 द होल स्क्वायर विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव वन। आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। अब चूंकि जैसी हमारी कंडीशन बोली थी कि उन लोग दोनों के दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे थे, ये दोनों ही पॉइंट मतलब इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनके मतलब बीच में ऐसे इक्वल साइन डालो। इसको तुम लेफ्ट साइड में लिखो, x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और दूसरे वाले टर्म को यहाँ पे लिखो विच इज x + 2 द होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ऐसा लिख दो। अब बस सॉल्व करना है तुमको। तो सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली देखो रूट दोनों तरफ है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा और हमको क्या मिलेगा, x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 विच इज 25, x + 2 द होल स्क्वायर, ओके, प्लस 81, राइट ना। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे तो यही चीज हो सकती है, यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है विच इज x स्क्वायर - 4x प्लस 4 प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस, ये हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 81। इसको अगर मैं फाइनलाइज करूँ सारी चीज़, यानी एक्स वाले टर्म को अगर एक तरफ शिफ्ट कर दूँ, नॉन एक्स वाले को एक तरफ, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। सारे एक्स वाले मैं अगर एक तरफ ले लूँ ना, जैसे -4x को उधर डाल देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 8x
और यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 81, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है प्लस 4 यहाँ पर भी, तो ये कट हो जाएंगे। अंत में क्या बचेगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 81 कितना होता है, -56। 8 के टेबल में 56 आता है, कब आता है, 7 पे आता है। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई। देयरफॉर द पॉइंट इज, जो पॉइंट हमको मिला है वो कौन सा है, वो है -7,0। x,0 लिया था ना हमने, तो इसके नजदीक में है वो। समझ में आया? इसके बाद वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है, बस x एक्सिस की जगह पे y एक्सिस दे दिया, ठीक है। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया है कि कितने यूनिट की दूरी पर है। तो अगर इसके बाद वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो ये बाद वाला क्वेश्चन है 7। तो यहाँ पे ना इसने फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स, ये तो कर लिया, ये रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज गिवन। यहाँ पे एक भी डिस्टेंस बोला था, यहाँ पे बीच का डिस्टेंस उसने पहले ही बता दिया, तो करना कुछ नहीं है तुमको। तुमको ये वाला भी मैं करके ही बता देता हूँ, बेटर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने? इसके बाद वाले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू फॉर y विच इज द डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा दिया हुआ है, बीच का डिस्टेंस दिया है विच इज 10। करना कुछ नहीं, तुम्हारे पास पहले से दिया हुआ है कि 2, -3 गिवन है और 10, y इज ऑल्सो गिवन। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2 - 10 द होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस -y द होल स्क्वायर, आगे तक बढ़ा, इक्वल टू डिस्टेंस कितना बोला उसने, 10। तो 10 को यहाँ पे लिख दो, बस इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करना कुछ नहीं, मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा टोटल, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 - 5 द होल स्क्वायर इक्वल टू 10। के बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 64, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगेन यहाँ पे माइनस माइनस साइन का कुछ कर सकते हैं हम, जाहिर सी बात है ये स्क्वायर के अंदर है, तो एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव, राइट ना। तो ये अगर तुमको यहाँ पे कुछ डाउट आएगा तो तुम क्या कर सकते हो, घूम फिर के देखो यही बनने वाला है, यू कैन चेक, ओके। तो ये मैंने शॉर्टकट ली कर दिया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे 64 को इधर पे भेज दो, y + 3 100 - 64 विच इज 36, राइट ना। और ये y + 3 के ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर को यहाँ पे डालूंगा तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा विच इज 6 विथ प्लस माइनस, ओके। 3 को वहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो 2 बार हमें करना पड़ेगा। एक बार तो ऐसा है कि ना y = 6 - 3 और y = 6 + 3, दोनों के साथ करना पड़ेगा। और +3, ये तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा। तो आइधर हमको y की वैल्यू मिल सकती है 3, या तो हमको y की वैल्यू मिल सकती है -9, इस तरह का। ये था तुम्हारा 8 वाला। और उसके बाद जो है, ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मेरे ख्याल से बाकी का होमवर्क दिया जा सकता है। 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों मैं होमवर्क दे सकता हूँ, बहुत इजी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तुम्हारे राइट साइड में मैंने इंटरवल डिवीजन का फॉर्मूला डाल दिया है, जिसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तुमको करना कुछ नहीं है, तुमको इसका इस्तेमाल करना है, चीजों को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, अरे बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ना, ये है x1 y1, ये तो तुमको पता ही होगा।
ये है x2 y2, ये भी तुमको पता है ना, x1 y1 x2 y2 बरोबर। ये जो 2 है ये हो गया तुम्हारा m1, ये जो 3 है ये तुम्हारा हो गया m2, हो गया। अब बस करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो फॉर्मूले में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या, और देखें क्या होता है। क्या तुम बता सकते हो m1 क्या है? m1 है हमारे केस में 2, तो चलो डाल देते हैं ब्रैकेट। m1 के बाद यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, x2 क्या है 4। समझ में आ रहा है ना तुमको? हाँ सर। फिर बारी आती है x1 की। x1 क्या है -1, राइट ना, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, बीच में क्या है कॉमा है। फिर सेम चीज वापस रिपीट होगी अगेन m1, और इस बार y2 है, ठीक है। तो y2 क्या है -3 प्लस, तो उसके बाद आएगा m2 मतलब 3, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 y1 अपॉन 2 प्लस, हो गया। इसको सॉल्व करो, 2 4 ना 8, ठीक है, 3 1 जा -3 अपॉन 2 प्लस 3 5, ठीक है, 5 2 3 जा -6 21, ठीक है। 8 - 3 कितना होता है 5 अपॉन 5, राइट ना। 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 अपॉन 5, राइट ना। 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो आंसर क्या है 1,5, 1,3। इतना सही तो है, ये हो गया, ये तुम्हारा आंसर है। तो कैसा लगा तुमको, ये सिंपल लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? तो अभी बोल दो मुझे, ये कुछ मतलब डाउट आ रहा है यहाँ पर? सेक्शन फॉर्मूले में तो सब्स्टिट्यूट कर देने का, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं सेक्शन फॉर्मूले में, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये सबसे पहले तो m1 आएगा। m1 क्या है हमारे केस में, पहला तो 1 है ब्रैकेट में, फिर आएगा x2, ठीक है। एक सेकंड, हेलो हेलो। हाँ अभी आ रही है। तो चलो डालते हैं यहाँ पर 1, और दूसरा यहाँ पर क्या है x2। सो व्हाट इज x2? इन आवर केस x2 है -2, बीच में प्लस, फिर आता है m2 की बारी। व्हाट इज m2? 2। फिर आता है x1। x1 क्या है हमारे केस में 4। क्वेश्चन की तरफ देखो तुम्हें दिख जाएगा। अब 1 + 2 कर दो, राइट ना। अच्छा यहाँ पे बीच में आएगा कॉमा, ठीक है। सेम चीज रिपीट होगी इन दोनों के लिए भी, y1 y2 के लिए भी होगी। तो मैं इस बार बोलता हूँ तुम्हारा m1 क्या है, m1 है 1, y2 है -3 प्लस, और उसके बाद ये है 2, और y1 क्या है तुम्हारा -1, द होल अपॉन 1 + 2। ये हमारा एक तैयार हो गया। इसी तरीके से तुमको क्या करना है, सेम चीज रिपीट करना है इसके लिए भी, इस वाले रेशोज के लिए भी। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर ना अगेन पहले हम 2 लेंगे इस बार, ठीक है। यहाँ पर x2 की जगह आ जाएगा -2 प्लस, फिर लेंगे 1, फिर आ जाएगा x1 मतलब 4, राइट ना। उसी तरीके से अपॉन में आ जाएगा 2 + 1 कॉमा, सेम चीज अब y1 y2 के साथ भी रिपीट होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 प्लस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लो, बस तुम्हारा आंसर तैयार हो गया। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 8 अपॉन 3, ये हो जाएगा -3 - 2 अपॉन 3। इसको भी सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा -4 + 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 3 जा -6 -1 अपॉन में आ जाएगा 3, ओके। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3, ये हो जाएगा -5 अपॉन 3, राइट ना। ये हो जाएगा, ये तो हो रहा है 0, राइट ना। ये हो जाएगा अभी -5 प्लस माइनस लिखा है ना, तो 4 - 2 होगा ना। तो ये किसकी बात कर रहे हो, इसकी फर्स्ट वाले की। किस वाले की? यहाँ पर आपने एनोटेट 6/3 लिखा है। 6/3,
अरे हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर हो जाएगा 2/3 बरोबर। ठीक है सर। हाँ, तो ये जाएगा 2/3, राइट ना। फिर उसी तरीके से आर यू श्योर ये 2/3 हो रहा है? हाँ सर, क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है ना, तो हाँ, क्योंकि प्लस गड़बड़ माइनस मेरी का भी तो है रहेगा। यहाँ पे देखो 2 4 जा 8 होगा, यहाँ पे 8 आएगा, राइट ना। और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6। राइट ना। 3 1 जा 3 2 जा, तो फाइनल आंसर होगा 2 -5/3, और यहाँ पर 0 -5/3 हो गया तुम्हारा। दो कोऑर्डिनेट्स तैयार हो गए दोनों रेशियोज के हिसाब से। समझ में आया? जब भी ऐसे लाइन दिया रहेगा तो रेशियो क्या लेना है, या तो 1:2 होगी लाइन डिवाइड, या तो फिर 2:1 के हिस्से में डिवाइड होगी लाइन। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ डन ना। हम्म। क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे इसका मतलब एक्स एक्सिस हो गया 2 और वाई एक्सिस कितना हो गया 25। क्या पता चला कैसे मिला एक्स एंड वाई एक्सिस? हेलो, हाँ सर। पक्का ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थी इस क्वेश्चन के अंदर। उन लोगों ने कितना ये बोलते ना, एक तो यहाँ पे पहले ही उसने क्वेश्चन में बता दिया कि ये जो ए से लेकर डी तक के बीच का डिस्टेंस है 100, बरोबर। और एग्जाम्पल के तौर पे उसने 100 फ्लावर पॉट का भी एग्जाम्पल दिया। उसने बोला कि 100 फ्लावर पॉट रखे गए, तो राइट ना। तो वहां से क्लिक हुआ, तो मेरे यहाँ से कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढा पता चला ना। क्या दूसरी लड़की का भी कोऑर्डिनेट बता सकते हो तुम? जो दूसरी लड़की है उसने तो 1/5 हिस्सा कवर किया, 1/5 ऑफ 100, राइट ना। 100 की मीटर की रेस में उसने कितना कवर किया, 1/5 ऑफ दैट 100th रेस। इसका मतलब कितना हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा, राइट। 5 1 था 5, 5 2 राइट, 5 2 10, 20 आ रहा है, राइट ना। तो जाहिर सी बात है ये जो तुमको मिला ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस, राइट ना। उसकी पोजीशन किस पर है, वो 8 वाली लाइन पर है। इसका मतलब एक्स एक्सिस हो गया 8 और वाई हो गया 20। समझ में आया श्वेता कैसे आए ये? हाँ सर। पक्का? मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ श्वेता, लेकिन समझ में आ रहा है ना तुमको क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जा रहा सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? है? रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा समझना जरूरी है। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर ना हमको डायग्राम दिया हुआ है। मैं एक बार काम करता हूँ, ये डायग्राम ना मैं कॉपी करके वहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। मुझे तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब नहीं लगाना है, क्योंकि ये दो फार्मूला। देखो जब मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना तो तुमको बोल सकता हूँ मैं क्या जानता हूँ। मुझे बस एक ही चीज पता है कि डिस्टेंस फार्मूला है और सेक्शन फार्मूला। और मेरे सामने ना ये लोग ने एक इमेज डाल दी है, और उन लोग ने ये भी बोला था कि ये 100 मीटर की रेस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ 100 मीटर की रेस है। किसने कितना खत्म किया ये भी बोला। इस लड़की ने कितना खत्म किया, 1/4 खत्म किया। इसने कितना खत्म किया, 1/5 खत्म किया। तो मैंने इसी गेसिंग में मैंने क्या बोला, ये देखो कौन सी लाइन में भाग रही है, वो सेकंड नंबर की लाइन पे भाग रही है, राइट ना। तो मैंने क्या बोला, इसका एक्स एक्सिस क्या हो गया, 2 हो गया, और वाई एक्सिस वो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 25 मीटर। अब तक उसने यहाँ से लेके यहाँ तक 25 मीटर कवर किया है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस कितना हो गया, 25 मीटर। समझ में आया क्या? इसी तरीके से इसका भी मुझे पता चल गया कि इसने 20 मीटर, यानी इसका एक्स एक्सिस है 8 और वाई एक्सिस है 20 मीटर। इस तरह से समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? हाँ सर। तो इस तरह से उसको ये हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, राइट ना। अब आगे अपन क्या कर सकते हैं, उसने डिस्टेंस बोला था एक तरह से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमारे पास एक ऐसा वाहिद तरीका है जिससे हम ढूंढ सकते हैं। तो मान लेते हैं ये है तुम्हारा x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना क्या था? हम डिस्टेंस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं LR से, L से। तो मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, जैसा तुम चाहो बोलो। तो मैं क्या करता हूँ, 8 माइनस 2 बोल देता हूँ, एक ही बात है। तुम 2 माइनस 8 भी बोलोगे तो चलेगा, था होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस या 25, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो पावर की वजह से वो पॉजिटिव ही हो जाएगा।
राइट ना। 8 माइनस 2 का मतलब होता है 6 स्क्वायर प्लस 20 में 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, सिंस माइनस है पर स्क्वायर लगा इसलिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 36 प्लस 25 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 61। तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना वो √61 मीटर्स है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, √61 है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो हमसे क्या चाहता है पता है क्या, वो हमसे चाहता है कि हम दोनों का मिड पॉइंट भी फाइंड करें। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि मिड पॉइंट फाइंड करो रश्मि का और उन दोनों के बीच का, दोनों के फ्लैग्स के बीच में जो भी मिड पॉइंट आता है वो, तो वो चीज हम कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना है, ये वाला फॉर्मूला है। क्या तुमको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है क्या? तो मान लेते हैं कि लेट कि वो जो मिड पॉइंट है वो मान लेते हैं ए है, तो एक्स कॉमा वाई। अब मुझे एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला? एकदम सिंपल है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2। डाल दो इसके अंदर। व्हाट इज x1? x1 है तुम्हारा 2 प्लस 8 अपॉन 2। 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर आएगा 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा 25 प्लस 20 अपॉन 2। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 22.5 आएगा। राइट ना। तो मुझे मेरे पॉइंट्स मिल गए। क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट है 5,22.5। समझ में आया क्या? हाँ सर। इतना सिंपल है ये। ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का ये सेशन, मतलब ये तुम्हारा बस सेशन बोल रहा हूँ, ये है तुम्हारा क्वेश्चन।